नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातों में स्वागत है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, कल निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में बजट पेश किया। यह वोट ऑन अकाउंट बजट था। इसका मतलब ये था कि जब नई सरकार चुनकर आएगी वो फुल फ्लेज बजट देगी। और कल जो बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया उसमें कुछ भी मतलब कोई यूजुअली अगर कभी भी इलेक्शन से पहले आदमी जाता है तो सरकारें बड़े बड़े वादे करके जाती है या फिर ऐसी पॉलिसीज या फिर ऐसी कोई चीजें बना के जाती है जिससे कि उनका जो इमेज हो उसमें बढ़ोतरी हो और उनको हो सके उससे वोट या फिर एटलीस्ट कैंपेनिंग में उनको हेल्प मिल सके। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं। और काफी लोग बोल रहे हैं कि शायद ये उनका एरोगेंस है या फिर उनका ये लगता है कि हम ही जीत कर आएंगे और हम ही जो बजट पेश करेंगे। एनीवे, ये तो भाई मोदी सरकार का कॉन्फिडेंस कहें या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कहें, ये अलग बात है। इसके अलावा कल जो उन्होंने एक और बात कही, वो उन्होंने बात कही कि हम एक वाइट पेपर लेके आएंगे जो इकोनॉमी के भारतीय जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, उसकी परफॉर्मेंस पिछले जब से मोदी सरकार आई है 2014 से लेके 2024 तक का, और उससे पहले 2004 से लेके 2014 तक का, उसमें इकोनॉमी ने कैसे काम किया, ठीक है, उस 10 सालों में कैसा काम रहा और अब के 10 सालों में कैसा काम रहा, उसकी जो काफी तरह के कयास लगाए जाते हैं, खासकर जो कांग्रेस और जो लेफ्ट इकोसिस्टम है वो काफी बार काफी सारे डेटास देती है और वो कहती है कि देखिए मनमोहन समय में हमारी इकोनॉमी काफी अच्छा काम कर रही थी। लेकिन दोस्तों, ये जो व्हाइट पेपर रहेगा, इसे लोग कह रहे हैं कि ये व्हाइट पेपर ऑन मिसमैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। यानी कि जो लास्ट के जो 10, एटलीस्ट बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं या फिर काफी सारे इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि जो मनमोहन सिंह का जो 10 साल था उसमें इकोनॉमी के साथ काफी ज्यादा मिसमैनेजमेंट किया गया, या ठीक है, या फिर कहें कि बैड मैनेजमेंट रहा। और इसके कारण जो है भारत की इकोनॉमी 12वें स्थान पर थी। उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी थी वो फ्रेजाइल 5 में आ गई थी, यानी कि सबसे वीक इकोनॉमीज दुनिया की अगर बड़ी इकोनॉमीज में देखा जाए तो उसमें सबसे 5 में ऐसी इकोनॉमीज जिसकी हालत बहुत ही बुरी थी। आपने उसी के समय आपने डिफेंस मिनिस्टर ए के एंथोनी को भी सुना था कि भाई हम नए हथियार नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, इसके उसी समय पे हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने एक बार ये कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। ठीक है, तो इस तरह की काफी सारी बातें आई थी। और एक तरह से जब भी अगर आप मनमोहन सिंह की सरकार के बारे में बात करें तो खासकर आपके पी चिदम्बरम है, रघुराम राजन है, और भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि काफी बड़ी बड़ी रोजी पिक्चर्स बनाते हैं। इसी के साथ साथ एक और था कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया था, और वो इंटरव्यू सीएनएन न्यूज को दिया था, और उन्होंने कहा था कि हम इकोनॉमी के ऊपर एक पहले बजट पेश करने से पहले हम एक वाइट पेपर लेके आना चाहते थे और उसे बताना चाहते थे कि भाई देखिए, भारत की इकोनॉमी जो है, जब जब मनमोहन सिंह की सरकार ने मोदी सरकार को दी है सौंपी, जब ठीक है बागडोर, तब उस समय उनकी क्या हालत थी, क्या स्थिति थी बैंक्स में, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और जो भी लोन वोन, इन सारे चीज़ों का डिटेल, वो उसके ऊपर एक वाइट पेपर लेके आना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जब हमने ये देखा, जो भी जो सिचुएशन थी उसको देखने के बाद हमें लगा कि स्थिति काफ़ी खराब है और इसको हमें लोगों के सामने लेके जाना चाहिए। और इससे ये होता है कि भाई मोदी सरकार को कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा चीज़ मिल जाता है, हाँ, कि सहानुभूति या फिर जो भी अवार्ड चाहे कभी उसके बारे में जो भी रहे। लेकिन वो कहते हैं कि हम उस समय ये नहीं लेके आए क्योंकि उन्हें लगा कि भाई अगर हम जो भी हमारा जो प्रेजेंट सिचुएशन है, अगर हम इसको अगर पब्लिकली इसको एक्सेप्ट करने लग जाएंगे तो ये हमारी जो इकोनॉमी है उसकी रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो समय एक था 2016 का जब मोदी ने ये एक इंटरव्यू में कहा था, और आज का एक 2024 का एक समय है जिसमें कि भारत की इकोनॉमी जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। ठीक है, और हम आज हथियारों के मामले में देखें तो दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार या तो हम आज हिंदुस्तान में बना रहे हैं या फिर बाहर से हम लोग लेके भी आ रहे हैं।
जैसे कि आपका कल ही एक जो डील हुई, बेसिकली जो यूएस की जो सेनेट है उसने जो अप्रूवल दिया, उसने कहा कि भाई MQ-9 सी गार्डियंस जो हैं भारत को, जो 32 के करीब है, वो $3.9 बिलियन का है, वो हम उसको अप्रूव करते हैं। वैसे ही रफाल का भी जो था वो भी आया, रफाल आ भी गए हमारे देश में, इंडक्ट भी हो गए। तो इसी तरह से काफ़ी सारे और भी जो चीज़ें हमारे पास उस समय परेशानियाँ होती थी, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी अच्छा बना है अभी पिछले कुछ सालों में। तो बेसिकली ये एक कंपैरिजन रहेगा पिछले उन 10 सालों में क्या हुआ और क्या स्थिति थी जब वो छोड़ के गए थे, और आज की स्थिति क्या है, किन किन परेशानियों से आज निकल कर आए हैं। ये सारी चीज़ें, बैंक्स की जो एनपीए हुआ करती थी एक तरह से एक टाइम पे 9% के करीब हुआ करती थी, और आज जो एनपीए है बैंक्स की, खासकर प्राइवेट बैंक्स का, सॉरी पब्लिक बैंक्स की, वो एनपीए आज 1% पे है, बिलो 1% है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर दे रहे हैं। उसके साथ साथ ये बैंक्स को तो अलग छोड़िए, जितने भी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। HAL, आप एक समय पे जो 400 रुपये का रहता था वो बीच में अभी आपका 5,000, 4,500 के करीब लगभग चला गया। उसके बाद उसका स्टॉक स्प्लिट हुआ, उसके बाद भी अभी भी वो 3,100-200 पे वापस आ गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से इकोनॉमी भारत की या फिर जो शेयर मार्केट भारत का ग्रो हुआ है, तो एक तरह से ये जो वाइट पेपर रहेगा वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का और जो उनका लेफ्ट इकोसिस्टम है, या फिर जो ऐसी काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अगर भारतीय जनता पार्टी को नीचे दिखाने का चाहती है तो वो कुछ ना कुछ वहाँ से चेरी पिक करके डेटा शो करती हैं। तो वो उनके लिए भी एक तरह से उनके मुंह पर एक तरह से सेलो टेप लग जाएगा। ये देखना पड़ेगा कि उसमें एग्जैक्टली आता क्या है। कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने बोली वो तो लगभग सबके सामने है, लेकिन जो इंट्रिकेट डिटेल्स आएंगे उनमें काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेशन मिलने की रहेगा। और जहाँ तक जितने भी बड़े बड़े नेता इकोनॉमिस्ट जो कांग्रेस के साइड के हैं या फिर सिस्टम के साइड के हैं, उनको भी अ, उनको और नए डेटा लेके आने पड़ेंगे, नए डेटा पॉइंट्स लेके आने पड़ेंगे। तो उसी के साथ दोस्तों, आज के अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।